ज़कात जो है इस्लाम के 5 अरकान हैं, यानी इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है। एक तो कलमे शहादत है, दूसरी चीज़ नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वीं चीज़ हज है। ठीक, ज़कात जो है ना ये माली इबादत है। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज है, नमाज जिस्मानी इबादत है, रोज़ा ये भी फ़र्ज है, इस्लाम की बुनियाद है, ये भी जिस्मानी इबादत है। हज ये जिस्मानी और माली दोनों इबादत है। हज करने हम जब जाते हैं तो माल भी खर्च करते हैं, बगैर माल के नहीं होता है, और पहले जिस्म की ताकत भी लगाते हैं। और ज़कात जो है ना ये माली इबादत है। माली ज़कात का जो माना होता है, लग़वी माना, एक दो माना है। ज़कात का माना होता है पाकीज़गी, सुथराई। दूसरा माना है इजाफा, ज़ाती बढ़ोतरी। इसका मतलब ये होता है कि बंदा जब ज़कात देता है तो ज़कात की बरकत से उसके माल में पाकीज़गी आ जाती है। और दूसरी बरकत ये मिलती है ज़कात की कि ज़कात की बरकत से उसके माल में इजाफा होता है, उसके माल में बढ़ोतरी होती है, ज़ाती होती है। ये ज़कात की फजीलत और फैज़ान है। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के साथ ज़कात का जो जिक्र फरमाया, व अक़ीमुस्सलाता, नमाज पढ़ो, व आतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करो। नमाज के साथ जहाँ पर ज़कात का जिक्र आया तकरीबन 32 मकाम पर, और इसके अलावा जो सिर्फ ज़कात का जिक्र है वो और है। और अहदीस मुबारका में ज़कात का कसरत के साथ जिक्र है। गोया कि ज़कात इस्लाम की एक बुनियाद है, इस्लाम की जड़ है। और हदीस पाक में है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम में तुम पर 4 चीज़ें फ़र्ज की। इस्लाम में मुसलमान होने के बाद अगर इनमें से 3 करोगे, 3 अदा करोगे, एक छोड़ दोगे तो कुछ भी काम ना आएगा। एक नमाज फ़र्ज किया, दूसरा रोज़ा फ़र्ज किया, तीसरा हज फ़र्ज किया, चौथा ज़कात फ़र्ज किया। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तक इन चारों को अदा नहीं करोगे तुम्हें कुछ भी काम नहीं आएगा। यानी अगर नमाज पढ़ते रहो और नमाज नहीं पढ़ रहे हो, या नमाज पढ़ रहे हो ज़कात नहीं दे रहे हो, या ज़कात दे रहे हो नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा वो पढ़ना काम नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया है जब तक कि चारों ना अदा किया जाए तुम्हें कुछ काम नहीं देगा। यानी जो लोग सेठ साहब होते हैं ना, उम्मन वो बेनमाजी होती है। ज़्यादातर लोग कसरत के साथ अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात अपने माल की निकालते हैं, फरीज़ा है, लेकिन अब अल्लाह जाने उन्होंने ज़कात का मसाइल सीखा या नहीं सीखा है। और ज़कात बहुत सारा माल अल्लाह ने दिया है, और कितना बनता है, कितना वो अदा करते वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ज़कात जो देते भी हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे आका ने क्या फरमाया है कि अगर 4 फराइज़ में से 3 पर अमल करोगे, एक छोड़ दोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारा कोई भी कबूल नहीं करेगा जब तक कि चारों ना अदा करो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नमाज अदा करने और ज़कात देने का हुक्म दिया है। तो अगर हम ज़कात ना दें, नमाज अदा करें, तो हमारी नमाज भी कबूल नहीं होगी। अब वो सेठ साहब, वो मालदार लोग, गनी लोग जो ज़कात दे करके समझते हैं कि हमने इस्लाम का हक अदा कर दिया, हमने अपने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया, वो इस खुशफहमी में ना रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज है, माल रब ने दिया है, अगर तुम उसकी राह में दे रहे हो तो ये तुम्हारे लिए नफा बख्श है, तुम्हें फायदा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या फायदा है उससे? तो अगर माल दे रहे हो अल्लाह की राह में, अल्लाह ने ही माल दिया है। फरमाया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगो जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से तुम मेरी राह में खर्च करो।
माल किसका है? अल्लाह का है। दिया किसने है? अल्लाह ने दिया है। खर्च कहाँ करना है? उसी की राह में करना है। उसके बदले में क्या तुम्हें नेमतें देगा? जो तुम्हारे वहमो गुमान से भी मावरा है, वो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खर्च करने के बदले में तुम्हें आखिरत में अता फरमाएगा। समझ रहे? तो ज़कात इतना अहम फरीज़ा है, इसको जो नहीं अदा करता है ज़कात को या सही नहीं देता है, तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं, उसका रोज़ा भी कबूल नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। इतना ये अहम चीज़।